की इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो चुकी है, यह एक रिमोट कंट्रोल की सरकार है। फर्जी नक्सली मुठभेड़, महतारी वंदन की परेशानी, आवास का मुद्दा, बलौदाबाजार की घटना, डायरिया मलेरिया से लोगों की मौत और राजधानी समेत दुर्ग में जो घटना हुई है, यह सभी सरकार के लिए एक काला धब्बा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। सुशासन की बात तो छोड़िए, सरकार है भी कि नहीं इसका पता नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो रिमोट से चल रहा है। आज इसके कारण से 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, ड्रग तस्कर, मानव तस्कर, गौ तस्कर, सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और स्थिति ये है कि रायपुर राजधानी में 4-4 बार गोलियां चली, भिलाई की गोलियां चली, रायगढ़ के लोग जाके दूसरे प्रदेश में गोली चला रहे हैं। इस प्रकार से अब प्रोटेक्शन मनी के लिए यहाँ गोली चला रहे हैं। व्यापारियों के घर में घुस के धमकियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आम जनता को घसीट घसीट के पीटा जा रहा है। और बलौदाबाजार की घटना है वो काला धब्बा है। 5 साल में हमारी सरकार ने 5.6% जो मलेरिया का था उसे घटा के 0.99% में ले आए। आज स्थिति ये है कि चाहे वो सोनावाही का मामला हो, चाहे कोयलारी का मामला हो, चाहे कल्याणी का मामला हो, चाहे बीजापुर का मामला हो, चाहे वो रतनपुर का मामला हो, चाहे वो जांजगीर चांपा का मामला हो, सब जगह उल्टी दस्त से मौत हो रही है, मलेरिया से मौत हो रही है। जो सरकारी छात्रावास है वहाँ लोगों की मौत हो रही है। विष्णुदेव साय के जिले में जसपुर में वहाँ छात्रों की मौत हो रही है। तो ये स्थिति मलेरिया और उल्टी दस्त से मौत लगातार यहाँ हो रहे हैं। जिस प्रकार से नेताजी ने बताया कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, दवाई का अभाव है। यहाँ स्थिति ये है कि टीबी की दवाई नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं 73,000 खरीद रहे। अरे आपको 90 विधानसभा 90 लाख कम से कम दवाई टेबलेट होना चाहिए, 69,000 में होगा क्या? मतलब सरकार की स्थिति क्या है? तो 90,000 के लिए भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है। आपको याद होगा जब कोरोना काल था, सेकंड फेज में हम लोग मितानिनों को किट पहुंचा दिए थे। सबके पास किट था, वो सब दवाई बांट रहे थे। दवाइयों की उपलब्धता इतनी हम लोगों ने कर दी थी कि दवाई के अभाव में किसी की तकलीफ ना हो, किसी की मौत ना हो। और आज स्थिति है कि उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो रही, मलेरिया से मौत हो रही। ये स्थिति बिजली बिल का मामला हो, खाद बीज का मामला हो, बलौदाबाजार की घटना का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो, कवर्धा में बढ़ते अपराध का मामला हो, फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि का पट्टा अब बंटने लगा है। उस चाहे फर्जी नक्सली बताकर आदिवासियों को चाहे गिरफ्तार करने का मामला हो, चाहे इनकाउंटर करने का मामला हो, महिलाओं को गुमशुदगी और अपहरण का मामला हो, घटिया चना का वितरण। आदरणीय नेताजी ने विधानसभा में पैकेट ही दे दिया था मंत्री जी को, भाई ये चना जो नाफेड देती है वो रास्ते में बदल जाता है, घटिया चना यहाँ पहुँच रहा है, पानी डाल के ला रहे हैं। मतलब 1 क्विंटल में यदि चना है तो उसमें 8-10 किलो का अंतर आ रहा है। और फफूंद लगे हुए चने यहाँ सप्लाई हो रहे हैं, कई महीने से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी को नेताजी भी ने घेरा और कल मेरा भी प्रश्न फंस गया, तो उन्होंने तो ध्यान आकर्षण लगाया उसमें, उस मामले में चना भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आदिवासियों को, राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं आम जनता को। और महतारी वंदन की बात करते हैं, उसमें भी महिलाएं कर रहे हैं, हमको काट काट के दे रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है।
बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ, 1,000 के लिए वो कभी अधिकारियों के पास, कभी बैंक के पास, कभी नेताओं के पास, तो 1,000 तो इसी खत्म हो जाता है। ये स्थिति चल रहा है। तो विष्णुदेव शायद सुशासन कहने भर का है। आवास का मुद्दा, देखिए पहले कैबिनेट का फैसला 18 लाख लोगों का आवास, और मेरे प्रश्न में कहा कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ। ये वस्तुस्थिति है, और वो पहले कैबिनेट का फैसला है, और पूरे प्रदेश भर में 18 लाख आवास का होर्डिंग लगा हुआ है, और सरकार न बजट में पैसा रखा है, न किसी को दे रहे हैं। हम ही लोग जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं, वही उसी की दूसरी किस्त है, बचत नए लोगों को मिला नहीं। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। 3 काले कानून भारत सरकार ने लाया था, उसमें से एक काले कानून यही है बाजार मंडी का, उसमें भी है, और ये भी है। वो उसी प्रकार से थोड़ा शब्द हेर फेर हैं, लेकिन कुल मिला के एक हमने केवल एक शब्द पर बदला है, ये बोल रहे हैं। लेकिन इससे होगा ये कि पूरे मंडियों पे कॉर्पोरेट हाउस का कब्जा हो जाएगा। यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, साल 2 साल में बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद जो किसानों का शोषण शुरू होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से कहा कि MSP से नीचे नहीं बेचेगा, ये जिम्मेदारी ये सरकार तय करे। चाहे कोई भी वस्तु, हमारे पास छत्तीसगढ़ में केवल फसल, खेतों भर में फसल नहीं होते, हमारे पास केवल धान की खेती नहीं करते, हमारे यहाँ मक्का भी होता है, गन्ना भी होता है, हमारे यहाँ मिलेट से भी है, और सबसे बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी मात्रा में लघु उपज का है। 65-67 प्रकार के लघु उपज हम लोग समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद रहे थे। तो ये सब चीज में ये कब्जा कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें जितने भी मवेशी है, पशुधन है, उसको निर्यात शब्द का अभिप्रेत उन्होंने कहा कि ये भारत से बाहर, मतलब ये अब हमारे यहाँ के मवेशी है वो भारत से बाहर जाने के लिए, छत्तीसगढ़ के मवेशी भारत से बाहर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये उसका अर्थ है। मतलब मैं 2 दिन पहले विधानसभा में बोला था कि विष्णुदेव जी, आपके यहाँ जितनी तस्करियाँ हो रही है पशुधन की, चाहे वो उड़ीसा बॉर्डर में हो, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर में हो, चाहे झारखंड बॉर्डर में हो, सभी जगह जो मवेशी की तस्करी हो रही है और मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो स्थिति ये बनेगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के गांव में हो चाहे सड़कों पे हो, मवेशी देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि सब सारे मवेशी तस्करी मतलब बेच लीगली हो जाएगा, लीगली बेच डालेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी में ये भी बोला था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब हमारी सरकार थी, यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, अधिकारियों की बैठक थी और गृह विभाग की बैठक थी, क्षमा चाहूँगा, तब मैंने कहा था, यूनिफाइड में भी बोला था कि यदि ये भरमार बंदूक आप जब्ती दिखाएंगे तो मैं माल खाने में जाके भरमार बंदूकों की गिनती करूंगा, और उसके बाद से 5 साल आप देखेंगे भरमार बंदूकों की जब्ती में बड़ी गिरावट आई। और अब फिर से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से भरमार बंदूकों की, वो उसका कारण ये है कि यहाँ से दबाव रहता है कि आपको गिरफ्तार करके बताना है, आपको इनकाउंटर करके बताना है। तो दबाव पूर्वक यदि पुलिस से कार्रवाई करेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि उनको तो उपलब्धि बताना है, इसलिए किसी भी गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी इनकाउंटर कर रहे हैं। जबकि हमारे समय में ये था कि फर्जी, यदि नक्सली हैं तो या तो सरेंडर करे या फिर हमला करे, तो छोड़ना नहीं है। इसलिए बड़े बड़े जो नक्सली नेता थे वो मारे गए थे। ये अंतर। आपने देखा कि इन तमाम विषयों पर क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने किस तरह से राज्य सरकार पर हमला बोला है। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।